बेंगलुरु सेंट्रल के लिए एक और नाम सामने, सीएम इरफानुल्लाह शरीफ का नाम मंजर आम पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के समझदार सुलझे हुए सियासतदान, तालीमी व समाजी शोबे की सरगर्म शख्सियत इरफानुल्लाह शरीफ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपना नाम बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर एनएस बोसुराजू को पेश किया है और कांग्रेस की टिकट के लिए मजबूत तरीके से अपना दावा पेश कर रहे हैं। 21 साल की उम्र से सियासत में सरगर्म इरफानुल्लाह शरीफ ने सीनियर कायद मरहूम सीके जाफर शरीफ की रहनुमाई में अपना सियासी करियर शुरू किया। इरफानुल्लाह शरीफ ने शहर चित्रदुर्गा में अपना सियासी लोहा मनवाया है, अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा किया है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का वसी तजुर्बा रखते हैं, कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। शहर चित्रदुर्गा और बेंगलुरु में तालीमी इदारे कायम करते हुए नुमायां खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इरफानुल्लाह शरीफ आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पेश है इरफानुल्लाह शरीफ से ये खास गुफ्तगू। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जैसा कि मालूम हुआ कि आप जो है बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, किस बुनियाद पर जो है आप कांग्रेस की टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, डिलिमिटेशन के बाद इसको एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। इससे पहले जो था वो बेंगलुरु नॉर्थ से एक माइनॉरिटी सीट चुन के आती थी, जो कि जाफर शरीफ साहब वहाँ तकरीबन 6-7 बार वहाँ से चुन के आए। और एक धारवाड़ साउथ, एक गुलबर्गा, 3 माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। तो डिलिमिटेशन जब हुई, डिलिमिटेशन के बाद सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बच गए। बेंगलुरु नॉर्थ निकल गई, बेंगलुरु सेंट्रल के नाम से उसको आइडेंटिफाई किया गया। एक और धारवाड़ साउथ थी पहले, उसको निकालकर हटाकर हावेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल के बने। गुलबर्गा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां अक्सरियत में थी कौम, और वहां से हर हमेशा एक माइनॉरिटी कैंडिडेट चुन के आते थे, तो वहां पर भी उसको रिजर्व किया गया। तो बचे 3 के बजाय 2 हो गए। और वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जब से डिलिमिटेशन होने के बाद जो भी कैंडिडेट माइनॉरिटी से डालते थे, कोई नुमाइंदगी हमारी चुन के नहीं आई। हावेरी में जब से डिलिमिटेशन हुआ, हर बार मुसलसल 3 बार भी हार चुके। एक हमारे क्या नाम है वो सलीम अहमद साहब, तो अच्छे नौजवान थे और सब तमाम मुख्तलिफ कौमों के साथ उनका राबिता भी अच्छा था, इत्तेहाद इत्तेफाक, नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी। बावजूद उसके आप सब जानते हैं तो हाँ, इलेक्शंस आजकल के ज़माने में इंतखाबात किन हालात में चलते हैं, कैसे होता है, सोचते कुछ अंजाम कुछ ऐसा होता है। तो मुसलसल 3 बार वो भी कामयाब नहीं रहे, कामयाब हो नहीं पाए। और सेंट्रल में भी जो है एक बार भी हमारी नुमाइंदगी चुन के नहीं। मुझे ऐसा लगता है डिलिमिटेशन प्रोसेस जो हुआ है, शायद उसमें कुछ कोताही हुई होगी। जिस अंदाज से, जिस तरीके से उसको करना चाहिए था, शायद नहीं हुआ होगा। जैसे कि गुलबर्गा में हर हमेशा जीत के आती थी सीट, तो वहाँ रिजर्व करने की क्या वजह, वो हमारे समझ के बाहर है। तो जीत कर आने के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है हटकर निकल कर अब ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बचे हैं। आज तक के हमारे एक नुमाइंदा भी कर्नाटक से पार्लियामेंट में नहीं आए। तो यहाँ जो हमारे 2 बार रिजवान अरशद साहब इलेक्शन को लड़े, लेकिन उनको भी उनकी बुरी कोशिश के बावजूद भी जो है वो हो नहीं पाया। तो
फिर भी मुसलसल अब कुछ बचा कुछ नहीं है, और फिर डिलिमिटेशन होने तक जो हालात हैं उन हालात से हमको गुजरना पड़ेगा। तो इस बार जो है मैं समझता हूँ कि कोई एक नए चेहरे को अगर आने से कुछ उसमें बदलाव आ सकता है, नई सोच, एक नया पैगाम और एक नया जोश, नया शोर लेकर के कौम के ताल्लुक से, और तमाम इस हल्के के तमाम मुख्तलिफ कौमें जितने भी हैं, इन तमाम को साथ लेकर के, एकजुट लेकर के यहाँ के ये हल्के के ताल्लुक से जो मसाइल हैं उस मसाइल पर ज़ेर गौर करते हुए, चाहे तालीमी मैदान हो, तालीम के ताल्लुक से हो, या स्वास्थ्य के ताल्लुक से हो, तिब्बी इमदाद के ताल्लुक से हो, या माशरे के ताल्लुक से हो, या रोज़गार के ताल्लुक से हो, इन तमाम चीज़ें बहुत मसाइल अभी जलते हुए हैं। इन मसाइल पर हमको ज़ेर गौर करना है और इसमें एक नई सोच लेकर के एक बेदारी पैदा करना है कौम में, एक नया शोर पैदा करना। सर, कांग्रेस पार्टी इस वजह से मैं सोचा कि क्यों मैं भी एक इसमें हिस्सा ना लूँ। सर, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से 6 महीने पहले सर्वे कराती है, ऑब्जर्वर्स को डालती है, जिनका नाम सर्वे में आता है पब्लिक सपोर्ट पर, उनको टिकट देती है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी चुनती है तो किन पैरामीटर्स पर आपको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं कांग्रेस में मेरी जो सियासी पहल हुई है वो कांग्रेस ही हुई है। एक तो मैं तकरीबन 21 साल का जब था तो मैं पहले काउंसिलर बना, म्यूनसिपल काउंसिलर बना, म्यूनसिपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना, और म्यूनसिपल प्रेसिडेंट के हैसियत से 8-10 साल काम किया, 8 साल, और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होते हुआ भी काम किया, मैं उस हैसियत से भी काम किया हूँ, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो कुछ भी है, और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हल्का है, तो उसमें भी जो है मैं वहाँ बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ वहाँ से गुजरे हैं मेंबर्स बन के, जो कि जहाँ अब्दुल कलाम साहब साबिक सदर थे, तो वो भी मेंबर थे, और हमारे जफर सैफुल्लाह साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी, वो तारीख में एक ही कैबिनेट सेक्रेटरी थे जब, तो वो भी जो है मेंबर थे। तो ऐसे एक एस्टीम्ड इदारे से, एक बहुत से अहमियत रखने वाले, जहाँ के वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी एक मेंबर होते हैं, तो उस बॉडी में भी जो है मैं मेंबर के हैसियत से काम किया हूँ 3 साल। और जो कि तालीमी मैदान में जो इदारे बनते हैं, नए नए वो पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं एजुकेशन के ताल्लुक से, तालीमी ताल्लुक से, वो सब वहाँ बनते हैं, तश्कील होते हैं, और वहाँ से फ्री ग्रांट भी देते हैं इदारों को, 10 लाख से 1 करोड़ तक इदारे बनाने के लिए। तो वो सब अब तो उसका कॉर्पस कम हो चुका है, लेकिन वहाँ भी काम कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मैं कांग्रेस से जुड़कर काम किया हूँ, और मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी था वहाँ का। तो काफ़ी वालिद साहब भी जो है सोशल सर्विस में आए थे आज़ादी के ज़माने से, तो निजनगप्पा जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उनके वो साथी थे। तो ऐसा एक सियासी माहौल में, और जाफर शरीफ साहब जो थे वो हमारे वो एक रिश्तेदार भी हैं, वो भी चित्रदुर्गा से राबिता रखते हैं, तो उनकी पैदाइश वगैरह वहीं से हुई, लेकिन बाद में जो है उनकी सियासी ज़िंदगी यहाँ से जुड़ी। मेरी पैदाइश चित्रदुर्गा से है, लेकिन मेरी स्कूलिंग, पढ़ाई वगैरह सब शिवमोगा, मैसूर, बेंगलोर में हुई है, मेरा पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब। तो यहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत काफ़ी हैं, और चित्रदुर्गा में भी, एक तो तालीमी मैदान में भी काफ़ी काम हो रहा है। अब एक ऐसा मंसूबा है मेरा कि एक अभी तो मिसाल के तौर पे 2 प्लेटफॉर्म बना चुका हूँ ऐसे कोशिश करके, लगभग 20 साल 25 साल से मेरी कोशिश तालीमी मैदान में भी मुसलसल है, पूरा दिल और दिमाग को लगाकर हर कोशिश भी जो है जी जान कोशिश लगाया हूँ, उसमें किया हूँ। उम्मीद ये है कि अब एक कम से कम चित्रदुर्गा में 600 बच्चे पढ़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाई, अब फर्स्ट ईयर का PUC का, उसमें जिसमें ये स्पेशली ये कोविड के बाद जो माहौल हमको देखने मिला, जब हिजाब के ताल्लुक से हो और पर्दे के ताल्लुक से हो, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था स्कूलों में बच्चों के लिए, और उसमें जो है तनाव, दिमागी तनाव बच्चों पे बढ़ता गया। तो
वो ऐसा लगा, तो मंसूबा वही था उनका कि बच्चे ना पढ़े और कुछ उसमें साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज हो जाए। तो इस वास्ते ये एक चीज़ दिमाग में आई, नहीं ये ज़रूरी है ये मैदान, ताकि बच्चों को जो है एक मॉरल सपोर्ट मिले। तो अब हालात के नज़रिए से देखा गया तो इसलिए जो है जबकि अब खुद ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जाके कोई वहाँ सवाल ना करे या कोई किसी की मुदाखलत ना हो हिजाब के ताल्लुक से और कोई ताल्लुक से, और एक अच्छा माहौल है हमारे बच्चों को, तो पढ़ने की हिम्मत होती है। जैसा कि शाहीन है तो उस हिसाब से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का एक मेरा वो ये है मंसूबा है। कम से कम एक प्लेटफॉर्म से 100 इंजीनियर्स, 50 डॉक्टर्स, ये निकालने का विजन है। इस हिसाब से जो है, जैसे कि अब मामूली दूसरे तरफ जो दूसरे स्कूलों में कॉलेजों में चल रहा है ऐसा नहीं, तो रात के 10 बजे तक पूरा डे केयर फुल 24/7 उनको केयर लेकर के उनको जैसा कि घर में माँ बाप परवरिश करते और पढ़ाते बच्चों को हमेशा 24 घंटे रख के उस हिसाब से वो रेसिडेंशियल फैसिलिटी देके रात को सोने तक, फिर सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जो है उनकी देख रेखी में उनकी तालीम उनको तालीम दी जाए। तो सियासत भी एक मैदान है जो कि एक क्या है, ये तमाम चीज़ों के साथ अगर अच्छी सोच रखकर कुछ गवर्नमेंट से भी अगर जुड़े रहें, हुकूमत से भी, तो माशरा का भला और भी अच्छे तरीके से और भी इससे कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। ये डिलिमिटेशन के बाद में अब तक कोई भी मुसलमान जीत नहीं पाया पार्लियामेंट इलेक्शन जी, और पिछले 2 इलेक्शन में लगातार रिजवान अरशद जो है लगातार हारे हैं। कैसे मुमकिन है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत पाएंगे? देखिए, हर कोई चीज़ कोशिश और उम्मीद पर होती है, कोशिश और उम्मीद की बुनियाद पर होती है। तो रिजवान साहब, ऐसा नहीं कि रिजवान साहब जीत नहीं सकते थे। रिजवान भाई जब इलेक्शन लड़े तो थोड़ा क्या है, माहौल अलग था जब, तो भारतीय जनता पार्टी की वेव बहुत ज़ोरदार थी और नए नए से आई थी पार्टी सेंट्रल में, वो वेव भी था और एक बदलाव भी चाहती थी जब गवर्नमेंट। ये तो बदलाव लाना जो है लोगों का एक ये है वो। अभी भी 4 में से 5 में से 3 इलेक्शन 3 स्टेट जो है बीजेपी जीत चुकी है। हाँ। ऐसे वेव में कैसा एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत पाएगा? कुछ नए अमल, कुछ फार्मूला है आपके पास? फार्मूला क्या है कि 3 बार एक कैंडिडेट जीत चुका है। अब लोग तो देख चुके हैं कि 3 बार 3 साल पर 15 साल में क्या हुआ है नहीं हुआ है। अगर हम कुछ एक नए मंसूबे को लेकर निकलते हैं, एक नई सोच को लेकर निकलते हैं, तो एक बदलाव लाने का एक हमारा वो एक एजेंडा रखकर जब निकलते हैं तो लोगों में वो एक बेदारी आती है, उनमें वो एक नया शोर पैदा होता है। और क्या है, नुमाइंदगी जो है सिर्फ क्या है, कम्युनिटी वाइज देते हैं रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिटी वाइज जब देते हैं तो सिर्फ नाम के वास्ते अगर रिप्रेजेंटेटिव को अगर उस कैंडिडेट को चुना गया तो फायदा नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो कि अपनी कम्युनिटी का भी करे और दूसरे कम्युनिटीज को भी साथ लेकर कर जो है एकजुट होकर लेकर चलें और प्यार मोहब्बत का पैगाम दें और सबको साथ लेकर चलें, ये होना है। और हल्के के मसाइल को लेकर के उसको हल करके सबको साथ लेकर चलना है, ये ज़रूरी है। तो आज नाउ ये इट्स एरा ऑफ सेपरेशन, सेग्रीगेशन और ये सब हो रहा है। ऐसी चीज़ में है ना, वी नीड टू इंटीग्रेट, वी नीड टू यूनाइट पीपल एंड वी नीड टू सेंड एक मैसेज ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सर, बैंगलोर सेंट्रल में अगर आप जीत हासिल करना चाहते तो कुछ तो पिछले दिनों से तैयारियां हुई होगी, क्या जो है प्लानिंग हुई होगी? और वहाँ के लोकल से बैंगलोर सेंट्रल में तकरीबन 8 मुख्तलिफ हलके हैं जी, लोकल से क्या कोऑर्डिनेशन है? देखिए मैं अभी हमारे सीवी रामन कंस्टिट्यूएंसी का 2 बार इलेक्शन किया हूँ। एक बार संपत खड़े थे, संपत हाँ इलेक्शन को, वो जीतते बहुत कम वोटों में हार गए। फिर जब सारे हमारे जाकिर हैं और हमारे संपत भाई हैं, जाकिर भाई हैं, इन तमाम ज़मीनी तौर पर जो है काम शुरू हो चुका है। जो बोलते हैं सबसे पहले जो है एक अच्छी सोच को रखना है। वो सोच जो अच्छी आती है उसको
अपने बोल में बदलना है, बोल में पेश करना है। वो जो बोलते हैं उसको जमीनी हकीकत में मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 3 चीजों का जो है सम्मिलन बराबर होना, what we think, what we say and what we do. So these 3 things should synchronize. Then people will trust us. So we need to do that. So that is the kind of integrity we need to develop, either in social life or personal life or wherever we live. So that should be our motto. So what difference, how I am confident is, I would first analyze the problems of the area, and those problems we have to list out, and then definitely we will address all those problems and concerns. So we will implement it effectively. So it's not just एक वेव आया, वेव में जीत गए, चले गए, हो गया, मतलब नहीं। और कभी भी when we travel a distance and look back, we should feel a journey of life, कि what have I done in my journey? So that should at least satisfy my conscience. Why I have come, what have I done, and what am I going to do? तो ये 3 चीजों को रख लेकर हमको चलना है।